तो ओट्स में सबसे ज़्यादा चीज़ जो सी पाई जाती है वो होती है फाइबर। फाइबर के क्या फ़ायदे होते हैं कि हमें दिल की बीमारियों से बचाता है, हमें कोलेस्ट्रोल से बचाता है। गेट ए चांस टू विन अ मोबाइल फोन। कैसे? मरहम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें और 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने में हमारा साथ दें। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया? जाओ यार सब्सक्राइब करो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डाइटिशियन खतीजा तारिक। मैंने डॉक्टर ऑफ न्यूट्रिशन साइंसेज एंड एमएस न्यूट्रिशन एंड डायरेटिक्स किया हुआ है और मरहम के साथ एज अ ऑनलाइन न्यूट्रिशन कंसल्टेंट काम कर रही हूँ। आज हम बात करेंगे ओट्स के बारे में। ओट्स के बारे में हमने सुना होगा, लेकिन ओट्स, ओट मील, ये सारी चीज़ें क्या हैं? क्या जो दलिया होता है वही ओट्स हैं या यही सारा कुछ क्या है? आज हम इस बारे में बात करेंगे, हमें फ़ायदा क्या देता है और हमें ये किस टाइम खाना चाहिए और किस किस तरीक़ों से खाना चाहिए। ओट्स जो से होते हैं वो एक हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? जो हमें एक रोटी से मिल रहे हैं। इसमें हमें और क्या मिलता है? फाइबर मिलता है। इन सारी चीज़ों की कुछ समझ नहीं आती है। कार्बोहाइड्रेट्स हैं, क्या हम रोटी के बजाय ओट्स खा सकते हैं? जी बिल्कुल, आप खा सकते हैं और ये हमें बहुत सी बीमारियों से भी बचाता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको ज़िंदा रहने के लिए सिर्फ रोटी ही खानी है, आप ओट्स खा सकते हैं, 3 टाइम भी ओट्स खा सकते हैं दिन में। ये आपको वो सारी चीज़ें देता है जो कि आपको एक रोटी से मिलती हैं। वीडियो के एंड में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी और जो उस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हमें कमेंट सेक्शन में देगा वो मेरे से फ्री ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकता है थ्रू मरहम। अच्छा, तो ओट्स के बारे में अगर हम बात करें तो ओट्स में सबसे ज़्यादा चीज़ जो सी पाई जाती है वो होती है फाइबर। फाइबर के क्या फ़ायदे होते हैं कि हमें दिल की बीमारियों से बचाता है, हमें कोलेस्ट्रोल से बचाता है कि हमारा कोलेस्ट्रोल हाई नहीं होने देता। इसके अलावा जिन लोगों को कब्ज़ का इशू रहता है, मसला मसाइल रहते हैं कब्ज़ के, उससे बचा सकता है। हमारा ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखता है, हमारी शुगर को कंट्रोल रखता है। तो ओट्स के हमारे पास बहुत सारे फ़ायदे हैं जो कि हमें दे रहा है। ये हम पानी में भी पका के खा सकते हैं, ये हम दूध में भी पका के खा सकते हैं। क्या आप मरहम की सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं तो आज ही गूगल करें हेल्प मी मरहम और घर बैठे डॉक्टर की अपॉइंटमेंट बुक कराएं या फिर ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन के थ्रू अपने डॉक्टर से ऑनलाइन बात करें और मेडिसिन और लैब टेस्ट के ऊपर डिस्काउंट भी हासिल करें। और जो दलिया होता है, गंदम का दलिया जो सा है, वो थोड़ी सी एक डिफरेंट चीज़ आती है। ओट्स हमें बने बनाए भी मिल जाते हैं। गंदम के दलिए को भी एज अ ओट्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ज़रा बाज़ार में बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ से आपको बने बनाए ओट्स मिल सकते हैं जो आप सिर्फ पानी में डालेंगे और उसको पका के खा सकते हैं या दूध में डालेंगे खा सकते हैं। ओट मील हमारे पास क्या आ जाता है कि हम उसमें कोई भी फल ऐड कर लें, वो कोई भी हो सकता है, बनाना हो सकता है, आपके पास कोई सेब हो सकता है, किसी भी किस्म का आप फल उसमें ऐड करें, सारा कुछ बादाम ऐड करें, एक हमारे पास ओट मील बन सकती है। ये आप सुबह नाश्ते में भी खा सकते हैं या आप रात को खाने में भी खा सकते हैं और ये आप दोपहर में भी खा सकते हैं। इसके अलावा आप ओट्स को किस तरीके से ले सकते हैं? आप उसके एज अ ब्राउनीज़ बना सकते हैं, उसके कुकीज़ बना सकते हैं, आप उसके मफ़िन्स बना सकते हैं और उसके डिफरेंट तरीक़ों से आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं जो आपको लामहदूद फ़ायदे देते हैं। जो लोग जिनको गंदम से एलर्जी हो जाती है उनके लिए भी ओट्स जो से हैं बहुत फ़ायदेमंद हैं। अब जो मेरा सवाल है वो ये है कि ओट्स में और गंदम में क्या डिफरेंस है? क्या मेजर डिफरेंस है ओट्स में जो हमारा दलिया हमारे पास आया था और गंदम में क्या डिफरेंस है? जो इस सवाल का सही से कमेंट सेक्शन में जवाब देगा उसको मरहम की तरफ से मेरे साथ एक फ्री ऑनलाइन कंसल्टेशन दी जाएगी। इसके अलावा आपके जो भी सवालात हैं या आप अपना फीडबैक देना चाहते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आप मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं, आप मरहम से कॉल के थ्रू या ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं।